जय श्री राम मित्रों, जय माता दी। आज आप सभी को बताते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इस समय हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो धार्मिक विचार वाले हैं वह सभी घर में, कुछ लोग बोले पंडित जी क्या क्या है, कुछ हो जाता है, समय नहीं व्यतीत होता है। तो उन सभी भाइयों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए मैंने यह निर्णय लिया है कि भारतवर्ष के लिए जो है और इस समय हमारे भारत भूमि पे जो संकट, कोरोना नामक संकट जो है, उसके निवारण के लिए और आप सभी घर में रहें और घर में रहकर प्रधानमंत्री के आदेशों का, निर्देशों का पालन करें और भारत की एकता और अखंडता का प्रमाण दें। तो इसलिए यह मेरा विचार था और कई मेरे जो है यजमान लोगों का विचार था कि पंडित जी आप जो है घर से ही कुछ शुरुआत करिए जिससे हम लोगों को भी लाभ मिले। तो आज स्कंद पुराण का जो है श्रवण कराएंगे आप लोगों को जो है। और स्कंद पुराण जो है मेरे पास है और इसे हमारे एक मुख्य यजमान श्री इंद्रासन चौहान जी ने मेरे लिए खास गोरखपुर से गीता प्रेस से लेकर आए थे और ये रखा हुआ है। कई दिनों से मैं भी सोच रहा था इसका अध्ययन किया जाए और आज समय मिला है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है स्कंद पुराण यहीं से श्रवण कराऊं और इसका लाभ, आध्यात्मिक लाभ आप सभी को प्राप्त हो। और मेरे द्वारा अगर किसी को कोई तकलीफ या मेरी तरह कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप लोग जो है अन्यथा न लीजिएगा और ये सुझाव आप मुझे फ़ोन पर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसमें विषय सूची का जो है सबसे पहले माहेश्वर खंड, इसे केदार खंड के नाम से भी कहते हैं। फिर द्वितीय खंड में जो है कुमारिका खंड है, जिसे अरुणाचल महात्मा खंड है। वैष्णव खंड है, जिसे भूमि वाराह खंड या वेंकटाचल महात्म्य कहा जाता है। उसके बाद जो है उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, बदरिका आश्रम महात्म्य, फिर कार्तिक मास महात्म्य, मार्गशीर्ष मास महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य, वैशाख मास महात्म्य, श्री अयोध्या महात्म्य, ब्रह्मखंड में सेतु महात्म्य, धर्मारण्य महात्म्य, ब्रह्मोत्तर खंड, काशी खंड और आवंते खंड, अवंती क्षेत्र महात्म्य, रेवा खंड। रेवा खंड का नाम आप लोगों ने कई जगह सुना है, ब्राह्मणों से, पुरोहितों से जो है। भगवान सत्यनारायण की जो व्रत कथा है वह हमारे स्कंद पुराण के रेवा खंड से ही लिया गया है। जो जब रेवा खंड का अध्ययन चालू होगा उस समय आपको शायद ये भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी सुनने का अवसर प्राप्त हो। और मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करूंगा आप लोगों को जो है इसका सरल से सरल जो है श्रवण कराऊं। तत्पश्चात जो है नागरखंड है, फिर नागरखंड उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, ये दो हैं। फिर प्रभास खंड है, इसके बाद श्री द्वारका महात्म्य है। इस प्रकार जो है इसकी विषय सूची है। तो आइए, आज हम सभी, प्रथम दिवस है भारतवर्ष के कल्याण के लिए और आप सभी को भगवान शंकर जी, भगवान कार्तिकेय जी, भगवान विष्णु
माता लक्ष्मी, माता पार्वती, ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, इंद्र भगवान, सची माता, इन सभी का चरण बंदन करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए यह स्कंद पुराण महात्म्य आप लोगों को मेरे द्वारा इस छोटे से प्रयास को यथासंभव स्वीकार करिए। बोली जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौणपदं नाथगोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदपादचं हस्तामलकं शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सततं मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवतं व्याप्तदेहाय दक्षिणात्मूर्तये नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ले चलो, हाँ चलो है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम यस्य यज्ञयां जगत्सृष्टां विरंची कालतो हरि संघर्तां कालरुद्राक्षो नमस्तस्मै पिनाकिने। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण माहेश्वर खंड केदार खंड भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष जो है यज्ञ में सती का गमन, यह कथा जो है आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भगवान शंकर की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से आज यह अवसर और यह लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका जो है श्रेय मैं अपने गुरुदेव जी को दूंगा कि आज उनकी कृपा से यह मन और बुद्धि स्थिर हो रहे हैं और उनके चरणों को जो है नमन करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रभु श्री गुरुदेव को समर्पित करते हुए यह श्री स्कंद महापुराण का श्रवण और पाठ करने जा रहा हूँ। आप लोग इसका श्रवण करिए और भगवान की कृपा से जो है सांसारिक जीवों को सुख प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। और इस जीवन में हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर शायद संक्षिप्त में जब हम साधन मार्ग में लग जाते हैं तभी हमको यह प्राप्त हो सकता है। फिर भी यथासंभव ये जो मेरा प्रयास है मैं इसे इस स्कंद महापुराण के माध्यम से पाठ कर रहा हूँ। इस पाठ का आप सभी लोग जो है लाभ लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ सौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक
चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था कि एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। जिस प्रकार जो है एक स्त्री का ध्यान अपने पति के चरणों में रहता है, उसी को परमेश्वर मान कर उसकी सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार जो है ऋषियों के स्वभाव से आज हम सभी लोग जो है समान भाव रखते हुए, भगवान के प्रति समभाव रखते हुए, अपने इस महापुराण के प्रति समभाव रखते हुए, गुरुदेव महाराज के चरणों में समभाव रखते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। एक दिन इन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहाँ पधारे और उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में जो है अतिथि देवो भवः, अतिथि देख उठ के मिले अब हरि उर अगम सुप्रेम, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, अतुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेघ। अर्थात हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मान सम्मान हो, जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार चाहे आकाश से स्वर्ण की वर्षा ही क्यों न हो रही हो, लेकिन स्वर्ण की लालच में अपने सम्मान को नहीं गंवाना चाहिए। कहते हैं कि नहीं क्षुधा सम दुख को, नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। संसार में दुख के समान, दुख से बड़ा, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं है। संसार में भूख से बड़ा कोई दुख नहीं है और सम्मान से बड़ा कोई सुख नहीं है और क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए हमें यह सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। और उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देख एक साथ ही उत्तम का स्वागत किया। अतिथि सत्कार हमें करना चाहिए और उनके मन में उल्लास छा गया, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे और वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमस जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना किया। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमस जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी की देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार और वरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए हे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जीव सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वह धन्य है। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष धारण भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तब मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वह सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। अब लोमस जी बोले कि विप्रगण पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि की ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष जो है स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए और वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया
दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे प्रजापति ठहरे वह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दिया। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और उसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले कि अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान तथा तप, नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। छोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांक भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ और किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाह्य हूँ। भगवान शंकर की इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम के तथा और भी बहुत से महर्षि वहाँ आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ और उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जी भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैमित्य कोण के अधिपति निवृत्ति भी प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया और उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे और वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथायोग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ और उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बताया और अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उस समय अपने सुहृदय से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार गाना आरंभ किया। प्रजापति, ये देवेश्वर गण, वे बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है।
जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं, तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाता है, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें तो भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ जो है पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चार से सब पुण्यमय हो जाता है। दधिति का यह वचन सुनकर दक्ष जो है क्रोध में भरा आए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, और सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी यहाँ आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं, और इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं। और जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है, क्या लेना है? ब्रह्मन, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर दधीचि जी ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यो कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं और वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देवयज्ञ प्रारंभ किया, और इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा, और वे यज्ञ में भी जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। और उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया, और वह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें का सुनाई। सुनकर सती जो है सती देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं। क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। वह निश्चय करके सती देवी ने सतियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय का वीतराग है। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया और वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? तब माता सती बोली कि देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है और उसमें चलने के लिए आपको रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आप मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि से जो देवता
असुर तथा किन्नर आदि सब माननीय हैं, वह सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा कि नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वह देव देवेश्वर तो आप ही हैं, और फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया, और उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता की यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव देव जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यों कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार की प्रमथ गणों के साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले और उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला कि अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। सती जी का जो है अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दक्षिणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, हृदय संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती जी की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई हो क्यों? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। तब विश्ववदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वह दोनों नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करके सती माता शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, वरुणगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे, और इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र जो है बहुत ही कुपित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए।
साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि प्रभु शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहुवीर शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महा तेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी और उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगा। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी और मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रंश उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात यहाँ वहाँ देखता देवता आदि को भी दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ और वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे कि महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए सूर्यश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा कि ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है, तो महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता, पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। हमारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है और यह सब जो कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महा तेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, सरिता तथा वैष्णवी, यह 9 दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, विहाक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस प्रकार प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया और लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गुणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, दक्ष पक्षी, पिशाचों, गुह्यांकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिव गणों ने शूल के आघात से देवताओं की गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सब ने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे और वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे कि गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणत हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं देता है। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र,
तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? वे परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं और वही उनके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब अब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को भी शेष नहीं छोड़ते। तो बृहस्पति जी का यह कदम सुनकर वे संपूर्ण देवता लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर, सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण और मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए और उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञों पर जीवी लोग थे उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ जो है नोच लिया और ऊखा ने दांत खींचकर हंसी उड़ाई थी। अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्निपत्नी सदा और सुहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे और इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे वे सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिव गणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक में पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। वह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस रूढ़ पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया और उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर जो पड़ गए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए बारंबार उद्यत हुए गए और अपने चारों मुक्तों से भगवान शिव के चरणारविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सब का धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रति प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही सबके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, वखटकार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। तो प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब श्री महादेव जी ने कहा कि पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है धूल,
सुख दिन में सुख होत है, दुख दिन में दुख होय। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को सुख दें और सभी को खुश रखें। तो जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ जाता है। यूँ कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा सुधा पूखा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष और गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, और कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव भृगु, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे सबको भगवान शिव ने देखा। और किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, और कुछ जो है लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी की यों कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा कि वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। वे सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ और दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र की उपस्थित देख लज्जा में पड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका आस्तमन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्वरूप, सनातन, ब्रह्मा और स्वात्म रूप है। उस भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वर्ण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय है। इसमें तनिक भी संभव नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं, और तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म के आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहीं कनकल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन का बोध प्रदान किया और वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि नमामि देव वर्धम।
वरेण्यं नमामि देव च सदा मङ्गलानकं नमामि देवादेवमहेश्वरं हरं नमामि शम्भो जगदेकबन्धुं नमामि विश्वेश्वरविश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजापरूपं नमामि सर्वनिधिभावगम्यं वरं वर्णं वरदं तपोऽस्मि। अब वर्णन आया है शिव पूजन की महिमा। भगवान शिव की पूजा की महिमा लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए वहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव सूर्यपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में ही जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि हर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरि हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव का विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं वह भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं रंगोली निकालती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदुआ भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोक में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आँख मंदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है और आँख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है। धतुरे आदि का फल और फूल नील कमल 1000 कहलार यानी कशनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है और वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांत लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी कोई तो गणना ही नहीं। तो शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख में शिव नामक जप होता रहता है उन्होंने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा
रक्त छोड़ा हो, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य समर, मंच, सैया, दर्पण, चंदुआ, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र धारण भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। तो पुराण, पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं और इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिव लोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है। जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण, धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर भी सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। श्री शंकर भगवान की जय। अब भगवान शंकर जी कहते हैं शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत। लोमस जी कहते हैं जो भगवान विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए और जो भगवान शिव हैं वही विष्णु हैं। पीठ का आधार अथवा अर्धा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है, अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र जो है रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नैमृत्य कोण के अधिपति रक्तवर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव के पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है और वहीं यह बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बाली, नमुची, हिरण्यकश्यपु, विप्रवा, संजाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संजाति, प्रयाची, प्रघस और विद्युजीव और तिष्ठदंश, गुम्राक्ष, हिम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, विद्युतकेश, खड्गजीह, महाबली, रावण और दुर्धर्ष, वीर, कुंभकर्ण का प्रतापी, वेंगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है और वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सभी के लिए जो है अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण जो है 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख जो है
वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा कि एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। तो उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा और भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दिया। जो अभिमान शून्य है वह मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है, जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ में मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे डाला। देवादेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैकुंठ में जाकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर दिया। देवता बोले कि देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है और यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव रूप में मधु और कैटव नामक दैत्यों की मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण करके आपने ही हिरण्याक्ष दैत्य को वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगकुल में परशुराम रूप में प्रकट होकर आपने ही कीर्तिवर्य अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है, अतः संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा कि देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता स्वरूप होकर प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है और वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है और वह ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा। उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा और सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न भक्त ही। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर तथा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचन द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंत से पाली उत्पन्न हुए और सुग्रीव
सूर्य के पुत्र थे। जाम्बवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे और शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुसार 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए और वे अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए और संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुज दंडों से ही भी दो प्रतापी वीर प्रकट हुए जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी और वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई और मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं और जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक की ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म स्वरूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। निरंतर तपोबल संपन्न होकर कपि रूपधारी देवताओं के साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री शूद्र अत्यंज अथवा चांडाल भी क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव के अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारे दूसरे प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया तथा वह सब प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्य द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा और विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। लोमसी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे और वहां सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव बृहस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया और बैठने को आसन दिया और न चले जाने को ही कहा। छोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुआ तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा कि बलसूदन, निसंदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना
तय हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी वहां तपस्वी गुरु जी कहाँ गए? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर पाताल से अमरावतीपुरी पर चढ़ाए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का सातों अंगों सहित संपूर्ण राज्य जो है दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्यसभा लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अत्यंत अन्यंत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्र वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज उच्चैश्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्ग लोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपयोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि राज्य प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वरेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो, यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहां सबने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति को आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले कि देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी हैं और अनंत हैं। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांक हैं। अतः आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित जो है स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। तब श्री हरि भगवान बोले कि हे देवराज, गुरु की अवहेलना करने से सारा सब हृदय नष्ट हो जाता है। जो पापी हैं, अधर्म में तत्पर हैं तथा केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है, उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। अब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए, तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजुल संधि कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र
अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गया। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवर्षि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवर्षि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं और उनमें प्रभुता का मत नहीं रह गया है और उनका तेज चला गया है। अब वे ईर्ष्या तथा अहंकारों से रंजित हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि ने मन में बड़ी दया आई और वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए से बोले कि देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया था। बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप प्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का भी धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। देवर्षि नारद के यूं कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहाँ रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा कि वीरवर, हमारे साथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा कि यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा। और इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो सुवर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए और वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, परिजात, नागकेसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशहर मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यूं कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा कि देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा कि मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर
उससे अमृत निकालना चाहते हैं और इस कार्य के लिए तुम मथनी बन जाओ। और मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार किया और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल कैसे सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। उस महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा और कई कुचले गए तो कई मारे गए, कोई मूर्छित हो गया, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लग गए। तब कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया और वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब शरणागत वत्सल विष्णु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए और वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल ही खेल में उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों के साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। उस समय वह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथनी को घुमाना आरंभ किया तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख कर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत होकर अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे और कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। इन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वा नल प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो, इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परमात्मा स्वरूप हैं और परमानंद स्वरूप हैं। योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने यथार्थ साधन संलग्न होकर समुद्र मत रहे थे और वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न होते। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था और वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तक संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपने ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया और उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। उस प्रकार भगवान शंकर को बड़ी भारी कृपा होने से देवता असुर मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से
देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्र देव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी ने अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जो है प्रार्थना किया, जिज्ञासा किया। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मते जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काल के श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु की भी याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उस परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गौओं को दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, परिजात, च्युत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन में रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हुई, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जन कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्चैश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ और वह संपन्न अश्व जातियों में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके बाद श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और वे मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सब की भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी और लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादक कारक, धतूरा तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इस सब को बड़े समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष आन्वेक्षिकी वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं की दूसरे लोग मूल विद्या का कर पुकारते हैं और कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। न उत्पत्त में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को कहे जाने वाले तथा अनासक्ति के रूप में ज्ञान शक्ति के रूप से संपन्न है, वे इसलिए इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है और हार और नूपुरों से उनके जंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर झूल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवताओं, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया।
माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर दृष्टि प्राप्त कर संपूर्ण देवता उसी समय स्त्री संपन्न हो गए और वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा और उनके श्रीअंग कमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपूर और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमुद की गदा शोभित शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा के देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले तथा हाथी से उतर पड़ी और वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी और उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपत्ति का दर्शन करके संपूर्ण देवता दैत्य सिद्ध अप्सराएं किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हो गए। अमृत की उत्पत्ति भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति महात्म्य धारण करने का महात्म्य है। लोमसी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथन में लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे तब तक वृक्ष पर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्ग लोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत, मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। योग कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया और इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई और संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली वह युवतियों को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उनकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सब लोगों के विवाद को शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं और उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त हैं, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा कि देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूँ कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में
सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें, इसी घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे और वे अधिक समझदार भी नहीं थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही हो किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, पर्वा, नमुची, शंख, बुद्ध, सौदृष्ट, संहाद, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इंद्रबल, कुंभ, निकुंभ, प्रगस, सुंद, उपसुंद, विशुंभ, शुंभ तथा अन्य दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही वर्चस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए और वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उपयोग करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे और उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने वह उत्तम बात कही। वैदिकी श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बताइए, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं करें, मैं पहले किसको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रतापूर्वक अमृत देना प्रारंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश और आसर अमृता की भी भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने कूट कूट कर छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य जो है अमृत पाने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला और उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य दैत्य गरजते हुए महान बल पराक्रम से वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था तब वह सर्वत्र पहुंचा वह दिखाई देता था। वह देवता भय से विवल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निकल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया और वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषभध्वज, मुझे संकट में उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करिए। अनेक प्रकार की स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले कि डरो मत। योग कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है।
महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण है, आपको प्रणाम है। मेरा भक्त चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा के भय से सारे अमृत का स्राव किया और उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए और भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली और जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, वह उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, वह प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे साहित्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उसका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, यह 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह रुद्रलोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अत्यंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्र लोक में रुद्र होते हैं। कपिला गाय के गोबर की भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई जाती है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती है उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। इंद्र की विजय और इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध, नहुस का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति। अब हम श्रवण करेंगे। लोमस ऋषि कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा संहार किया और उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर सचिपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए